आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन आप सभी के लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए, इसीलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। और परमेश्वर का क्योंकि वचन आप सुनते हैं तो आपको बहुत सारी परमेश्वर की आशीषें भी मिलती हैं। तो धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जो भी इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर तेरे आशीषों से भर जाए। हे मेरे पिता सबके दिलों में आप पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु अपने वचनों को डाल और अपने आशीषों से भर दे। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे पिता जिससे भी कोई भी गलती या कोई भी अपराध हुआ प्रभु तो उन सभी को क्षमा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। थैंक यू जीसस आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर। बहुत सारी आशीषें इनके जीवन में उतरने वाली हैं। मैं तुझे धन्यवाद करती इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे हाथों में सौंपती और मांगती हूँ आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं यूहन्ना की पुस्तक का 15 का हम लेते हैं। सबसे पहले 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम परमेश्वर में निरंतर बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर उसके वचनों का और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से भर देते हैं। और जो भी उस समय जो भी आप अपने लिए मांगते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनते हैं। थैंक यू जीसस। हम इसी यूहन्ना पुस्तक की लेते हैं 15 का 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मेरी यह आज्ञा है कि परमेश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही आप दूसरों से प्रेम करो। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप इस धर्म के हो, आप इस धर्म के हो। परमेश्वर ने सिर्फ एक नर और एक मादा को पैदा किया, वो भी अपने ही द्वारा। तो जब हम परमेश्वर ने हमारे अंदर भेद नहीं रखा, परमेश्वर ने अपने समान हमको रचा, अपनी ही पवित्र आत्मा को उसने हमारे अंदर डाला, तो हम इंसानों की कोई औकात नहीं कि हम उसका बंटवारा कर दें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलें, हम उसकी आज्ञाओं को जीवन में ना उतारें। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आपस में बहुत प्यार से रहिएगा। कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, परमेश्वर ने नहीं बनाई मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर ने सिर्फ मुझे और आपको बनाया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप ऊंचे हो मैं नीची हूँ। परमेश्वर ने सबको बिल्कुल बराबर बनाया है। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। और जितना प्यार परमेश्वर ने हमसे किया, परमेश्वर ने हमसे इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा वो हमारे लिए दे दिया। फिर उसके ऊपर इतनी ताड़ना हुई, उस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना लहू बहाया, कोड़े खाए अपने ऊपर, लोगों ने उनके ऊपर थूका। किस लिए उन्होंने इतना सहा? वो तो स्वर्ग के राजा थे, वो तो स्वर्ग के राजा हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना क्यों सहा? क्योंकि उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम दुखी ना रहें। हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि हम पापों से मुक्त हो जाएं। हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया ताकि हम सारे रोगों से चंगाई पा सकें। हमारे लिए उसने इतना ताड़ना सही ताकि हम सारी बातों से बच सकें,
सभी कुछ उस परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। और आज का इंसान हम लोग हैं कि हम उस परमेश्वर को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। क्या ये सही है? नहीं। आप सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं जितना उस परमेश्वर ने हमसे किया? मेरे भाई मेरे बहन, जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, जिस दिन आपके दिल में वो परमेश्वर उतर जाएगा, जिस दिन आपकी अंतरात्मा उस परमेश्वर को पुकारने लगेगी, आप सारी दुखों से, आप सारी बीमारियों से, आप सारे रोगों से चंगाई पा जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज के वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन आपके जीवन में जब उतरता है तो हमको बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। हमारे जीवन से वो सारी दुख और सारी परेशानियां हमेशा के लिए रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है अपने वचन के द्वारा। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक से ही देखते हैं, हम देखते हैं 15 का 16 और 17। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर ने कि तुमने मुझे नहीं चुना, यानी मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। अगर आज आप ये वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर ने आपने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के लिए चुना है कि आप इस वचन को सुने और परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें पाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे, जो कुछ तुम परमेश्वर से आज तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास कीजिए, चाहे आप एक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आप अपने बल बुद्धि और ज्ञान को उस परमेश्वर से मांगिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप परमेश्वर की आशीषों से भरने वाले। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास में एक अच्छी जॉब आएगी। आप मन में विश्वास कीजिए कि अगर मैं ये वचनों को सुन रही हूँ, मैं इन वचनों को सुन रहा हूँ तो तो ये वचन परमेश्वर ने मेरे लिए दिए हैं ताकि मैं इनको सुन करके बहुत सारी आशीषों को पा सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको अपनी लिए अपने बेटा और अपनी बेटी होने का अधिकार दिया है। जान जाइए कि आज से आप परमेश्वर के बेटे हैं, आज से आप परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत सारी आशीषें दें और हम लोग आपस में बहुत सारी प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए। आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। वो ऊंचा है वो नीचा है, इन सारी भावनाओं को अपने हृदय से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी कोई जाति, कभी भी कोई धर्म नहीं बनाया। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। परमेश्वर ने कभी कोई जाति और कभी कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और निरंतर जब आप परमेश्वर से प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, जब आप परमेश्वर को अपने हृदय में उतारेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप बहुत सारी आशीषें परमेश्वर से पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब जगत से इतना प्रेम किया, सभी लोगों से, मुझसे और आपसे इतना प्रेम करने वाले सच्चे परमेश्वर हैं, तो हमारी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे की बातों को काटें, एक दूसरे के हृदय से एक दूसरे के लिए गंदी बातों को सोचें या गंदी भावनाओं को लाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करें, आपस में इन सारी गंदी हरकतों को, गंदी बातों को अपने जीवन में उतारें, बल्कि परमेश्वर ने आपको और मुझे
इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है कि हम जाकर के इस पृथ्वी पर एक नया फल लाएं, एक नई सृष्टि को रचें। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे इस धरती पर उतारा है, तो अब मैं तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी स्तुति करूंगा और तुझे धन्यवाद करता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। इसीलिए किस लिए दिया है? ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके और इस पृथ्वी पर हम उसके नाम की महिमा करें, उसको धन्यवाद करें। क्योंकि और अगर आपके ऊपर, जब आप निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर से निरंतर उसके वचनों में लगे रहते हो, परमेश्वर से मांगते हो, और फिर भी अगर आपसे जीवन में वो सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से दिल से नहीं मान रहे, आप परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं है। अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर पे है, तो आप विश्वास कीजिए कि जो कुछ आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेंगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हम निकालते हैं भजन संहिता का, हम लेते हैं 50 का, हम लेते हैं 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, जब परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है इस पृथ्वी पर, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी हर पल स्तुति कर सके, लेकिन आपस में जो भी हमारे साथ में घटित हो रहा है, उन सभी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और अगर आपके ऊपर फिर भी कोई संकट या कोई भी परेशानी आती है, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आप परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक तो कभी संकट और कभी कोई दुख और परेशानियां नहीं आने देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी हमेशा एक अच्छा जीवन जिए, जो वो मांगे मैं उसको दूं। लेकिन निरंतर आप प्रार्थना करते रहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके लिए गीत गाइए, तो निश्चित रूप से जो भी आप विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगोगे वो आपके लिए क्या होगा, हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वादा किया है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी दुख और कोई भी परेशानी आती है, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। तो आज के वचनों के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत सारी आशीषों से भरें, और विश्वास करती हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचनों को उसकी अपने जीवन में उतारते हैं, उससे निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हर चीज आपको देने के लिए तैयार है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपको अपने मन में विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा, मेरे जीवन में ऐसा होना है। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जो भी दुख और परेशानियां मेरे जीवन में, वो तेरे नाम से हमेशा के लिए रिमूव हो। तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि आपके जीवन से हर दुख और परेशानी हमेशा के लिए क्या होगा, रिमूव हो जाएगी, जब आप दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे वादा किया है कि जब भी कोई हमारे जीवन में संकट आता है, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से निरंतर उसकी आराधनाओं में लगे रहते हैं, तो वो संकट क्या होगा, हमारे जीवन से हमेशा के लिए हट जाएगा। थैंक यू जीसस। तो विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आप सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें भी लेकर आए, और साथ में आज से अगर आपके मन में कोई भी ऐसी भावना है कि मैं उससे नहीं बोलूँगी, मैं उससे नहीं बोलूँगा, आज वो इतनी ऊंची पोजीशन पर है, मैं इतनी पोजीशन पर क्यों, इतनी नीची पोजीशन पर क्यों हूँ, मेरे पास में ये सब चीज़ें क्यों नहीं है, उसके पास में तो परमेश्वर ने सभी कुछ दिया। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आपके मन में ये सारी भावनाएं हैं, तो आज से इन सारी अपनी दिल की बातों को हमेशा के लिए रिमूव कर दीजिए, और आपस में बहुत सारे प्रेम से रहिए, ताकि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से
भर दें। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। और आज के वचनों के द्वारा आप सभी लोगों ने बहुत सारी आशीषें भी पाई हैं, तो धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर को। और विश्वास करती हूँ कि अगर आपके दिल में ये ऊंच नीच वाली अगर भावना है तो वो आज से आपके दिलों से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप ये हो और आप ये हो, नहीं, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है ताकि हम आपस में बहुत प्रेम से रह सकें, इस जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकें। धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए हम वचनों, आज की एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं इन वचनों के, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें भी आई हैं। सॉरी। धन्यवाद 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 करती प्यारे परमेश्वर आज के वचनों के लिए। प्रभु जिसने भी ये वचन सुने प्रभु तेरे आशीषों से भर चुके पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज बहुत सारी लोगों ने आशीषें पाई हैं, और जिन लोगों के मनों में अगर कोई एक दूसरे के लिए बैर भावना है, तो वो मैं विश्वास करती हूँ कि आज से प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरे पवित्र वचनों ने इनको छुआ है, तो वो भी भावनाएं आज से समाप्त हो गई है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, थैंक यू सो मच। तो विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत सारे आशीषों से भरे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे की हर वचन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।